कच्चा घर। इस कहानी के मुख्य पात्र है विजय, 55 वर्षीय सरकारी कर्मचारी, ईमानदार लेकिन भावनाओं को छुपाने वाला। सीमा, विजय की पत्नी, गृहिणी, भावनात्मक और सहनशील। अनुज, विजय का बेटा, पढ़ाई के लिए शहर गया, अब वहीं बस गया। रुचि, अनुज की पत्नी, आधुनिक सोच वाली। नीलू, विजय की बेटी, जिसने अपने प्यार के लिए परिवार छोड़ दिया। कहानी की शुरुआत होती है। विजय का घर एक पुराना कच्चा घर है, लेकिन उसमें बची यादें बहुत पक्की है। घर में अब सन्नाटा है, दीवारें फुसफुसाती है और आंगन अब तन्हा रहता है। विजय और सीमा दोनों पति पत्नी अब अकेले रहते हैं। बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो चुके हैं। अनुज शहर जाकर सेटल हो गया है और अब माँ बाप को जरूरत से ज्यादा पुराना मानता है। नीलू ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की और समाज के डर से विजय ने उसे अपनाने से मना कर दिया। नीलू 7 साल से घर नहीं लौटी। सीमा हर शाम छत पर बैठकर पुराने एल्बम को देखती है। अनुज की पहली बाइक, नीलू की विदाई से पहले की तस्वीरें, विजय की सरकारी नौकरी मिलने का पहला दिन। वो हर पन्ने को ऐसे पलटती है जैसे उस पर धूल नहीं, वक्त जम गया हो। एक दिन विजय को दिल का हल्का दौरा पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं अब अकेले रहना ठीक नहीं। सीमा अनुज को फोन करती है, बेटा, पापा को दिल की तकलीफ हो गई है, अगर कुछ दिन आ जाओ तो। अनुज जवाब देता है, मम्मी, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, आप लोग यहाँ आ जाइए। सीमा चुप हो जाती है। वो जानती है ये सिर्फ बहाना है। उसी रात सीमा नीलू की पुरानी चिट्ठी पढ़ती है। हर चिट्ठी में एक ही बात, पापा से माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन विजय ने आज तक वो माफी सुनने से इनकार किया। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सीमा दरवाजा खोलती है। सामने नीलू खड़ी है, गोद में एक 5 साल की बच्ची। मम्मी, क्या अंदर आ सकती हूँ? सीमा फूट फूट कर रोती है, उसे गले लगाती है, लेकिन विजय अंदर बैठा अखबार पढ़ता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नीलू हर रोज चुपचाप घर के काम करती है, पिता के सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन बच्ची छोटी जोया विजय को दादाजी कहकर बुलाने लगती है। धीरे धीरे विजय का दिल पिघलने लगता है। वो जोया को गोद में उठाता है, उसके लिए पेट से झोला बनाता है। एक दिन जोया पूछती है, दादाजी मम्मा को माफ क्यों नहीं करते? विजय चुप हो जाता है। रक्षाबंधन का दिन आता है। सीमा पूजा की थाली तैयार करती है। विजय अब भी मौन है, लेकिन तभी नीलू थाली लेकर आती है और विजय के सामने राखी रख देती है। पापा, मैं आपके बिना अधूरी हूँ, चाहे जो भी हुआ बेटी आपकी ही हूँ, मेरी बेटी भी आपकी है। अगर आपने आज ही माफ नहीं किया तो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी यही रह जाएगी। विजय की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो धीरे से राखी अपनी कलाई पर बांध लेता है और पहली बार 7 साल बाद बेटी को गले लगाता है। अनुज को नीलू की वापसी की खबर मिलती है। वो अपने परिवार के साथ गांव आता है, शायद पहली बार दिल से। पूरा परिवार फिर से एक साथ बैठता है। पुराने कच्चे घर के आंगन में दीवारें फिर से हंसने लगती हैं, आंगन फिर से जिंदा हो उठता है। रिश्तों में गलतियां होती है, लेकिन माफ करने से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जो दिल से दूर हो जाए उन्हें वक्त से पहले पास बुला लेना ही समझदारी है, वरना कच्चा घर कभी भी ढह सकता है और उस मलबे में सिर्फ पछतावा बचेगा।